कोई भी समाज में समर्थन और विरोध ये स्वाभाविक ही हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से हमें हर प्रकार के अंतर्बाह्य परिस्थितियों में हमें मजबूत रहना सिखाता है, और मजबूत रहना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने आप पर नियंत्रण करते हैं तो हम संतुलित रूप से समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे जीवन में रोज ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब हम जाने अनजाने या बिना किसी परिचय के, बिना किसी को जाने पहचाने उस दृश्यों को देख करके हमेशा भावुक हो जाते हैं। जैसे वो चाहे दृश्य किसी भी प्रकार के समाज के किसी भी संवेदनशील पक्ष के हों, और किसी न किसी पक्ष को वो छूती हों, किसी न किसी भावनाओं को छूती हों। जैसे किसी बच्चे के द्वारा बाजार में किसी सामान के लिए जिद करना, कहीं चिलचिलाती धूप है, कड़कड़ाती ठंड है, वहां पर कोई ऐसे घूमते फिरते मासूम बच्चे हैं, या कोई ऐसे भीख मांगने वाले लोग हैं, कोई अपंग हैं, कोई दिव्यांग लोग हैं, तो ऐसे वहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं बहुत सारी जगहों में, वहां का जनजीवन है। कहीं दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले ऐसे क्षेत्रों के लोग हैं, कहीं ऐसे विपरीत परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं। तो वहां पर हम जब देखते हैं तो वहां की परिस्थितियों को देख करके, किसी भी प्रकार के समाज के किसी भी प्रकार के संवेदनशील पक्ष को देख करके हमारे मन के अंदर भी इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। इस प्रकार के दृश्यों को देख करके जो विचलित करने वाले दृश्य होते हैं हमको भावुक कर देते हैं, हमको अंदर तक झकझोर देते हैं, और हमें समाज के अंदर उनके बीच काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन लोगों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी देखते होंगे आप, कहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे पर, किसी सड़क के किनारे पर, कहीं कोई ऐसे अनपेक्षित जगहों में, शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, कैसी ऐसी परिस्थितियों में, किसी भी सर्दी गर्मी जाड़े बरसात हर परिस्थिति को झेलते हुए रहते हैं कि कहीं जगह इस प्रकार के लोग हैं। तो हमें उनके साथ, उनके बीच, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारे मन के अंदर से हमारी भावनाएं उमड़नी चाहिए, और उनके बीच काम करने के लिए हमको सदैव तत्पर रहना चाहिए। और कई लोग समाज के अंदर ऐसे संवेदनशील लोग भी होते हैं, सेवाभावी लोग होते हैं, जो इन लोगों के बीच में काम भी करते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस का वातावरण हो गया, चाहे वो हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर कहीं पर भी, किसी भी समाज में, चाहे वो किसी के ऊपर भी अत्याचार हो, महिलाओं पर हो या किसी निर्बल पर हो, हमारी भावना उस समय एक संवेदनशीलता से भर जाती है। उसके विरोध के लिए खड़ा होने की प्रवृत्ति समाज में स्वाभाविक रूप से जग जाती है, और समाज के लोग भी इन यथार्थ घटनाओं से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता भी है, और उसके अंदर संवेदनशीलता जगती है। कहने का अर्थ है कि बात छोटी या बड़ी नहीं होती है, बात होती है कि हमारी भावनाएं हमेशा वो छोटी बड़ी होती हैं। हमारी कोई ऐसी बात का छोटा बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता, जब तक हमारी भावनाएं उसके साथ नहीं जुड़ती हैं। हमारी शब्दावली अंदर से प्रकट होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि दुनिया में जितने भी हैं ये विचारों की लड़ाई है, शब्दों की लड़ाई है, और ये याद रखना होगा कि भावना का जो हर पक्ष है, हर संवेदनशील तत्व है, वो एक किसी न किसी एक भाव की तीव्रता के साथ आगे की ओर बढ़ता है, और हम अपनी उस भावना के प्रभाव के प्रयोग को अक्सर एक दूसरे के लिए करते हैं, और एक दूसरे की सुविधाओं के अनुसार, अपनी असुविधाओं के अनुसार उस भावनाओं को हम अब उपयोग करते हैं, उनका उपयोग उसी अनुसार हम अपने विचार करते हैं। और अगर कोई हमारा नजदीकी व्यक्ति है तो हमारी भावनाएं उसके साथ ऐसी अन्य प्रकार की होंगी, कोई अपरिचित व्यक्ति होगा तो उसके साथ दूसरे प्रकार की भावना होगी, और जिनके पास समान रूप से, दोनों पक्षों में समान रूप से भावनाएं प्रकट होती हैं, वह व्यक्ति अलग ही स्वरूप होता है उसका, वो दिव्य पुरुष होता है। समाज के अंदर भी लोगों की भावनाएं दूसरे प्रकार की हो गई हैं। कई लोग इस प्रकार के लोग भी हैं, जैसे सड़कों पर अपने कुत्ते को तो घुमाएंगे, अपने घर पर उसको पालेंगे भी, लेकिन बाहर समाज के अंदर घूम रहे जो आवारा कुत्ते हैं उनके प्रति वो संवेदनशील नहीं होते हैं, भावनात्मक नहीं होते हैं। या कहीं अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह करेंगे, लेकिन दूसरों के बच्चों के प्रति उनके मन में कोई ऐसी भावनाएं नहीं होती हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं। यानी जिस प्रकार हम अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, जिस प्रकार की भावना हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, उसी प्रकार की भावना दूसरे के बच्चों के प्रति कई लोग नहीं रखते हैं। तो कई लोग असहज हो जाते हैं, किसी दूसरे के बच्चों को देख करके असहज हो जाते हैं, असहज स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए कोई भी जीव हो, चाहे वो बच्चे हो, व्यक्ति हो, कोई भी समाज का कोई भी स्तर के लोग हों, और उन जीवों के प्रति हमारी जो भावना का स्तर है, भावनात्मक स्तर है, वे जमीन पर भी नजर आनी चाहिए। जमीन पर नजर नहीं आती है, अपने बच्चों के लिए तो नजर आएंगी, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए वो नजर नहीं आती है। तो उनको दूसरे के बच्चों को देख करके या दूसरे के अन्य किसी भी पक्ष को देख करके लोग असहज हो जाते हैं, अपनी सुविधा असुविधा का ध्यान रखने लग जाते हैं। अपनी भावनाओं की अपने लिए तो, अपने व्यक्तियों के लिए तो भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, उनका ज्वार उमड़ पड़ता है, लेकिन दूसरे के प्रति असंवेदनशीलता का स्तर जो समाज के अंदर फैल रहा है, ये बहुत ज्यादा, एक हिसाब से ये राक्षसी वृत्ति जो फैल रही है, उसके कारण से समाज के अंदर बहुत सारी असामाजिक घटनाएं हो जाती हैं। और अगर हम अपने बच्चों की तरह दूसरे के बच्चों को भी समझेंगे, अपने परिवार की तरह दूसरे परिवार को भी समझेंगे, अपने पक्ष को भी, जो दूसरा पक्ष है उसको भी अपने पक्ष से सही समझेंगे, हम पूरे समाज को एक विराट परिवार के रूप में समझेंगे,
तो जो समाज के अंदर जितनी भी नकारात्मक और असामाजिक घटनाएं होती हैं, जैसे बलात्कार है, हत्या है, जनसंहार है, कोई भी आत्महत्या की बात है, कोई भीड़ भीड़ वाला हत्या है, दहेज हत्या है, बाल शोषण है, मानव तस्करी है, आतंकवाद है, अपहरण है, ये सब कितना भावनाओं को आहत करते हैं। इसलिए इसका समाज में कितना कुप्रभाव पड़ता है। जितनी भी बुराइयां हैं समाज में, अगर हम पूरे परिवार, समाज को एक परिवार मानेंगे तो ये इतनी बुराइयां हमारे पास नहीं आएंगी और उससे जितने भी कुप्रभाव हैं वो हमारे उसमें नहीं पड़ेंगे। हम अपने परिवार में भी ऐसे संस्कार दें ताकि समाज में उसका प्रकटीकरण, उन भावनाओं का प्रकटीकरण समाज के अंदर संवेदनशीलता से हो, एक दूसरे के साथ पारिवारिक भावना के साथ जुड़ें, न कि गलत भावनाओं के साथ, गलत व्यवहार के साथ समाज के अंदर दुराचरण न करें। तो उसके कारण हमारे आचरण की पवित्रता भी बनी रहती है और सामाजिक अपेक्षाओं को भी हम पूरा कर पाने में हमारी बहुत अच्छे सामंजस्यपूर्ण तरीके से हम समाज के अंदर अच्छी भावनाओं को प्रकट भी कर पाते हैं। हमारी आंतरिक चेतना, हमारी आंतरिक स्थिति की अभिव्यक्ति और हमारी सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ये प्रयास मात्र है। उच्च आदर्शों से परिपूर्ण भावनाएं ही हमें सामाजिक रूप से बहुत शक्तिशाली बनाती हैं। एक व्यक्ति की भावनाएं दूसरे व्यक्ति की जब भावनाएं बन जाती है तो ये एक हिसाब से उसके अंदर एक दैवीय संपदा भरपूर मात्रा में प्रकट हो जाती है। जब एक दूसरे के अंदर हम समाहित हो जाते हैं, एक दूसरे के कष्टों को देख करके जब हमको हमारे अंदर भी बेचैनी होने लगती है, तो ये स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए होता है। उसके लिए बड़ा हृदय चाहिए। यह बहुत कम समाज में देखने को मिलता है, लेकिन एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे तक अवश्य पहुंचती हैं। समाज उसे अपनी समझ के आधार पर उस संवेदना के तत्व को स्पर्श करने की कोशिश करता है, उसको अपने अपने भाव में, अपने अपने अर्थों में उसको स्वीकार भी करता है। जीवन में बढ़ते हुए दो शब्द, हमारी भावनाएं, हमारे आदर्श, ये जब इनका मिलन होता है तो तब हम सही मार्ग की ओर जाते हैं। अगर हम आदर्शों के आधार पर सोचते हैं तो वो प्राणवायु का काम करता है। जो मनुष्य दूसरे भाव से लेता है उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का अगर संचार होता है तो मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता है, तो गलत दिशा की ओर जाता है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए मनुष्य अपने रोम रोम में उन्नत और प्रगतिशील वातावरण को ही मनुष्य को अपने अंदर विस्तार देना चाहिए। इसके केंद्र में उसकी उच्चतम आदर्शों से उत्प्रोत भावनाओं की गंगा सदैव बहती रहनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी दृष्टि, हमारा बोध, हमारी तड़प, हमारी बेचैनी, हमारी निराशा, हमारी आशा, हमारा नियंत्रण, हमारी व्याकुलता, ये सभी भावनाओं को आकार देने वाले महान संसाधन है जो हर वर्ग के लोगों के जीवन में सार्थकता से काम करती है। एक शिशु में संवेदनाओं को समझने के लिए कोई भाषा कौशल नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कोई अनुभव नहीं होते हैं, कोई उसका ऐसा इतिहास नहीं होता है, फिर भी वो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता है और व्यक्ति उनकी भावनाओं को, उनकी माता है, पिता है, वो समझ भी लेते हैं। उसके अनुसार ही कोई भी भावुक व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से चयन करने वाला नहीं होता है। वह अपने अंदर की जो हाव भाव है उसका प्रकटीकरण करता है, उसके आधार पर उसको समाज के अंदर वो स्थिति प्राप्त होती है। जैसे कोई भी किसान जो है या कोई भी व्यक्ति है, कहीं पर कोई नदी को देख करके, यानी उसकी सूखी नदी है या कहीं बंजर खेत है, या उसको, या कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीजों को देख करके दुखी नहीं होता है, लेकिन वो दुखी कब होता है, जब उसको कभी आवश्यकता रहती है, जब वो व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार, जब उसको आवश्यकता होती है कि अरे सूखा खेत नहीं होना चाहिए था, बारिश होनी चाहिए थी, इतनी गर्मी है, उसको पानी की आवश्यकता है, तो उस समय वह बहुत दुखी हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो वो जब कोई चीज की पूर्ति उसको नहीं होती है तो भावनात्मक रूप से वह टूटने लग जाता है। किसी गांव में पानी नहीं आ रहा है, किसी गांव में परेशानी हो रही है और वहां पर गर्मी के दिनों में पानी खत्म हो जाता है, तो वहां पर के लोगों की भावनाएं कैसी होती होंगी। तो इस प्रकार का भाव, तो ये भावनात्मक होना एक शुद्ध और निर्मल व्यक्ति की पहचान है। जिसके अंदर संवेदनशीलता नहीं होगी तो वो निर्मल भी नहीं हो सकता है। इसलिए भावना के हर शब्द हमारी अंतर्बाह्य पहचान होते हैं। यह भावनाएं ही हमारे विचार का स्वरूप बनकर बाहर की ओर प्रकट होती हैं और ये विचार की भावनाओं को हम उसकी नैसर्गिक चेतना के रूप में अनुभव कर सकते हैं। और यही हमारे कोई भी साहित्य का सृजन करता है, कोई कवि होता है, कोई कलाकार होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, वह अपने उस विधा में तभी पारंगत होता है जब उसके अंदर की भावनाएं का ज्वार एक नैसर्गिक चेतना की क्रांति के रूप में एक उसका उबाल होता है और वो उस संवेदनशीलता के क्षण में घुस जाता है और उसके बाद वो नैतिकता और उस चरित्र को जीता है और उस चरित्र के आधार पर अपना अच्छा से अच्छा उत्तम देने का प्रयास करता है। इसलिए जहाँ ये भावनाएं जो है हमारे अंदर एक तनाव को नहीं, हमारे अंदर के प्रभाव को बाहर निकालती है, तनाव से बाहर निकालती है और उसके कारण से हम किसी भी प्रकार की विवस्था से बचते हैं। इसलिए भावनाओं का निश्चल प्रवाह हो, उसकी धाराएं हो और उन धाराओं में संयम हो और जो तटों से, उस मार्ग से हमारे सब कुछ को परिपूर्ण करते हुए, सिंचित करते हुए जब जाती हैं तो हम व्यक्ति की पीड़ाओं को, उनकी आकांक्षाओं को एक किसी भी जागरूक व्यक्ति की तरह, एक
अपनी अपनी लिए निजी ना होकर के, अपना स्वार्थ मत न करके, एक बड़े विराट सांस्कृतिक, एक बड़े विराट मन को लेकर के जब अपने उनको लोगों के लिए उन अपनी भावनाओं को सेवा के रूप में उजागर करता है, तो वो एक बहुत बड़ा अपना समाज के लिए काम कर पाता है। किसी भी व्यक्ति को जो उसका भव्यता है, उसके अतीत की स्मृति में स्वयं को भी अपने बसाना और उन भावनाओं के साथ जो मनुष्य जो वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उनका जो पालन करता है, और अपने उस विराट वर्तमान के खोह में और भावनाओं के साथ मनुष्य बहता चला जाता है, और अपने जीवन की विफलताएं, उसकी कमजोरियां, वो संघर्ष, ये तो सब जीवन के हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, लेकिन व्यक्ति इनसे आहत भी होता है और वो मनुष्य का एक स्वाभाविक नियम है। लेकिन जब ये भावनाएं किसी प्रकार की घटित होती हैं, तो उस समय जब हम नियंत्रित करते हैं उन भावनाओं को, जब उसकी लय को हम सही दिशा की ओर ले जाते हैं, गलत लय की ओर नहीं जाते हैं, तो उस समय जब हम कठोरता के साथ उसको नियंत्रण करते हैं, तो हम किसी भी प्रकार के दलदल में फंसने से बचते हैं। कई बार किसी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, तो किसी, अगर मान लिया कोई व्यक्ति अच्छा है, उसके साथ अप्रत्याशित कोई ऐसी घटना घटी कि उसके वो अच्छाई के मार्ग में चल रहा है, लेकिन अचानक उसने गलत रास्ता चयन कर लिया, तो जब हम उस समय भावनाओं पर नियंत्रण करेंगे कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो उस समय उसको अपराध बोध से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी भावनाओं पर नियंत्रण होना जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति को सफलता मिलने में कभी कभार पूरा जीवन खप जाता है, फिर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन ऐसे समय में भी हमें संयम बनाए रखना, अपराध की दुनिया से में जाने के बजाय हमें एक अच्छी दुनिया में कदम रखना, और एक न एक दिन सफलता अवश्य मिल जाती है। क्योंकि समय के साथ, समय की हर चाल के साथ जो चलने की कोशिश ही हमारी निरंतर, हमारी गति, हमारी दिशा को, हमारे लक्ष्य को निर्धारित करती है। इसी प्रकार हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर ही उसका परिणाम भी मिलता है, और हम अपनी क्षमताओं को टटोलने के लिए जितने भी प्रकार के समाज के अंदर जो भी इस प्रकार की भावनात्मक चीजें हैं, संवेदनशील चीजें हैं, चाहे हम पशुओं के प्रति लें, पक्षियों के प्रति लें, किसी भी मनुष्य के प्रति लें, इस प्रकृति के प्रति लें, प्रकृति के हर तत्व के प्रति अगर हम जब संवेदनशील होते हैं, उनको मातृत्व के रूप में, उनको पूजनीय रूप में, वंदनीय रूप में स्वीकार करते हैं, प्रत्येक के साथ संवेदना के साथ जुड़े रहते हैं, एक पारिवारिक भावना के साथ जुड़े रहते हैं, तो तभी हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे, लोगों के साथ सही प्रकार से भावनात्मक और व्यवस्थित संबंध बना पाएंगे, और हम एक दूसरे के साथ अच्छे स्वरूप में समाज के अंदर जीवन को सही दिशा की ओर जी सकते हैं। धन्यवाद।